दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन। तो बच्चों कैसे हो? तो बच्चों अभी हम करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस। जो हमने स्टोरी पढ़ी थर्ड थॉट्स, जो कि एक कह सकते हैं स्टोरी कम ऐसे है मतलब स्टोरी भी है, ऐसे भी है, मिक्स है, इस तरह का है। तो इसका हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो इसके जो नोट्स होंगे आपको साइट में मिल जाएंगे www.rguruji.in। आपको स्क्रीन पे यूआरएल दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ईवी लुकास जो है ना, वो 1838 में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1838 पैदा हुए, 1968 में डेथ हो गई। वो ग्रेट सैटायर राइटर्स में से माने जाते हैं। कटाक्ष पर मतलब कटाक्ष, जो उनकी लैंग्वेज में कटाक्ष बहुत ज्यादा होता है, ऐसे राइटर्स हैं वो। 20वीं सेंचुरी के ऐसे राइटर्स में कंसिडर किया जाता है उनको। और उन्होंने 30 कलेक्शन लिखे हैं ऐसेज के। तो इनका जो ये स्टोरी कम ऐसे बोल सकते हैं थर्ड थॉट्स, ये इनका कलेक्शन जो फैंटम जनरल एंड द एसेज एंड डाइवर्जन 1919 इसका भाग था। मतलब इसे कुछ लोग निबंध मानते हैं, कुछ लोग इसे स्टोरी मानते हैं। मैं इसको दोनों ही मानता हूँ कि ये स्टोरी कम ऐसे है, मतलब स्टोरी के साथ में ऐसे है तो ये एक जेंटल सैटरिक ह्यूमर है, मतलब हल्का फुल्का कह सकते हैं। एक कटाक्ष, मतलब हास्यास्पद कटाक्ष बोल सकते हैं, इस तरह का है ये जो अपना ये थर्ड थॉट्स है, ठीक है। तो इस स्टोरी कम ऐसे में जो ये जेंटल सटायर है, ये अच्छी तरह से इस्तेमाल किया राइटर ने। तो उसके बाद देखो क्रिटिकल समरी, पूरी समरी आ जाएगी जो हमारी स्टोरी का मैसेज की समरी। की समरी क्या है, थोड़ा रिपीट कर देता हूँ मैं। कि भाई जो स्टोरी का जो नरेटर है ना, इस ऐसे में जो नरेटर है, नरेटर कौन है? फ्रेंड है एक्चुअल में लूकस का, ठीक है। तो लूकस यहाँ बता रहा है अपने फ्रेंड के बारे में कि जो उसका जो फ्रेंड है ना उसको एक्चुअल में देखा जाए तो वो एक गुड डीलर नहीं है, अच्छा डीलर नहीं है, अच्छी डील नहीं कर पाता, ट्रेड अच्छी नहीं कर पाता, यानी बिजनेस में लॉस खाता है हमेशा। वो अक्सर महंगा तो खरीदता है और सस्ता बेच देता है तो उसे कभी प्रॉफिट ही नहीं होता, प्रॉफिटेबल नहीं होता अपनी डील्स में। तो एक दिन एक्सीडेंटली उसकी नजर पड़ती है एक पेंटिंग पे, जो कि टर्नर टर्नर एक बहुत फेमस पेंटर था, उसकी पेंटिंग में नजर पड़ती है। अब जो डीलर है ना उस पेंटिंग का, वो श्योर नहीं होता कि भाई ये पेंटिंग ओरिजिनल है कि नहीं है, परंतु फिर भी वो पेंटिंग को बेच देता है उस नरेटर को, ठीक है। और वो भी केवल 10 शिलिंग में बेच देता है। तो नरेटर जो है ना, फर्स्ट टाइम उसने लाइफ में कुछ प्रॉफिट गेन किया, क्योंकि उसने उस पेंटिंग को जो उसने 10 शिलिंग में खरीदी थी उसको 50 पाउंड में बेचा उसने, 50 पाउंड में उसने बेच दिया, ठीक है। तो उसको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अब सडनली वो सोचता है कि भाई मुझे इस प्रॉफिट को शेयर करना चाहिए आधा उस अनफॉर्चुनेट डीलर के साथ में जिसने मुझे 10 शिलिंग में दे दी। तो वो उसको एक लेटर लिखने की सोचता है और उसको आधी अमाउंट देने की सोचता है प्रॉफिट की। अब वो रात में क्या होता है, उसको नींद खुल जाती है 3:30 बजे, वो जगा होता है सुबह। तो वो सोचता है, उसके दिमाग में दोबारा थॉट आता है कि यार मैं इतना ज्यादा दयालु क्यों बन रहा हूँ, मतलब क्यों इतना पैसा दूं उसको। ये वर्ल्ड एक तरह से क्विक्सॉटरी के लिए नहीं है, ये कोई दान दक्षिणा देने के लिए नहीं है ये वर्ल्ड, है ना। उसको खुद को अपनी मतलब अयोग्यता का एहसास होना चाहिए, उसको उसकी अयोग्यता के लिए मुझे इतना पैसा नहीं देना चाहिए उसको कि भाई वो खुद ही नहीं समझ पाया पेंटिंग किसकी है, ठीक है। तो इसका मतलब वो डीलर अच्छा नहीं है। तो ऐसे थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे होते हैं और वो मनी को रिड्यूस कर देता है। जो आधे मतलब 25 पाउंड्स देने वाला होता है वो घटा के 10 पाउंड्स पे ले आता है और दोबारा सोने की कोशिश करता है, परंतु उसको नींद नहीं आ रही होती है। उसके दिमाग में वही थॉट चल रहा था बार बार। वो सोचता है कितनी अमाउंट में सेंड करूं। अब वो सोचता है कि भाई इतनी अमाउंट मैंने दे दी, 10 पाउंड भी इसको दे दी, तो वो दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेगा और वो भविष्य में सोचेगा कि कोई और भी ऐसा व्यक्ति आएगा जो मुझे इस तरह से रिटर्न में पैसे देगा। वो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग दिमाग में पाल लेगा, क्योंकि हर कोई तो ऐसे पैसे देगा नहीं। और जब पैसे नहीं देगा कोई और उसको, तो वो बड़ा निराश हो जाएगा लाइफ में और परेशान हो जाएगा, ठीक है। वो काफी अच्छा ओल्ड मैन है, उसके साथ में ऐसी बुरी चीज नहीं होनी चाहिए। तो उसको इन चीजों से बचाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, उसको इतने पैसे नहीं देता हूँ कि उसका दिमाग खराब हो जाए, है ना। 5 पाउंड काफी रहेंगे, 10 नहीं, 5 ही बहुत है। तो उसको 5 ही देता हूँ। अब अगले मॉर्निंग को नरेटर दोबारा सोचता है डिसीजन के बारे में कि क्या 5 पाउंड देने चाहिए। और वो एनालाइज करता है और फिर वो सोचता है कि यार पहली बात तो धन की देवी वो मेरे ऊपर मेहरबान हुई है और मैं उसमें से 5 पाउंड ऐसे ही लुटा दूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, 1 पाउंड दे देता हूँ उसको, अब पाउंड ये, और साथ में लेटर लिख दूंगा और 1 पाउंड उसको दे दूंगा। अब वह लेटर भेजता नहीं है उस लेटर को, और चेक को, 1 पाउंड का जो चेक है उसको अपनी जेब में रख लेता है और लंच के लिए चला जाता है। अब ये जो दिन है ना, इस दिन क्या होता है, नरेटर अपना सारा पैसा हार जाता है ब्रिज खेलने में। ब्रिज एक तरह का ताश का गेम है, इसको खेलने में सारा पैसा हार जाता है। अब वो भगवान को धन्यवाद दे रहा होता है, अच्छा हुआ मैंने लेटर पोस्ट नहीं किया, वरना इस 1 पाउंड से भी हाथ धो बैठता। और वो उस 1 पाउंड को भी नहीं बेचता, उसको भी अपने पास ही रख लेता है। तो ये स्टोरी हो गई इसकी, हाँ।
इस ऐसी कम स्टोरी की, ठीक है। अब थीम्स क्या क्या है इसमें? पहली थीम तो ह्यूमन साइकोलॉजी की, कि लूकस बहुत ही चालाकी से, बहुत ही बुद्धिमानी से उसने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ लिया है, पढ़ लिया है कि पैसे के मामले में इंसान का दिमाग कैसा होता है। उसने बड़ी चालाकी से दिखाया है कि किस तरीके से क्विक्सॉटरी और सेल्फिशनेस आपस में क्लैश कर रही है। एक तरफ तो दान दक्षिणा देने का मन हो रहा था, दूसरी तरफ उसके मन में स्वार्थ भी था। तो नरेटर पहली बार लाइफ में उसको कुछ प्राप्त हुआ, अच्छी प्रॉफिट मतलब डील में हुआ है, तो वो उसका दिमाग अचानक ही बेनेवलेंट हो जाता है। अचानक क्या होता है, दयावान हो जाता है, अचानक ही दूसरे पे रहम करने वाला, दूसरों को मदद करने वाला दिमाग बन जाता है जैसे ही प्रॉफिट होता है उसका। और आधी मनी शेयर करने की वजह सोचता है उस डीलर के साथ में, उस पेंटिंग डीलर के साथ में, ठीक है, उस बूढ़े आदमी के साथ में। परंतु जब पहली बार उसको इतना अच्छा अमाउंट मिला है प्रॉफिट के रूप में, तो वो मनी माइंडेड बन गया, है ना। अब सेल्फिश भी हो गया। अब वो अमाउंट को एक पहली बात देखो, जैसे ही प्रॉफिट आया तो उसके दिमाग में क्या है कि चलो दान दक्षिणा की जाए, ठीक है। और जैसे ही उसको रियलाइज हुआ कि मुझे इतना प्रॉफिट तो पहली बार ही मिला है, तो वो मनी माइंडेड और सेल्फिश बनता गया, और वो अपनी अमाउंट को रिड्यूस करता गया। 25 पाउंड से 10 पाउंड, 10 से 5 और 5 से 1, और एंड में डीलर को कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। दूसरी चीज कि बिजनेस वर्ल्ड में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है। आप जब व्यापार कर रहे हो तो वहां पे इमोशंस बीच में नहीं आने चाहिए। ये बिल्कुल सही है, बिजनेस के बारे में बिल्कुल सही कहा गया है कि बिजनेस एक बायर और सेलर के बीच का संबंध है एक तरीके से, वहां इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। और ऐसे इस बात को शो भी करता है कि भाई इमोशंस में आके जब वो नैरेटर है प्रॉफिट शेयर करने की कोशिश करता है डीलर के साथ में, तो ये एक्चुअल में देखा जाए ना, तो उसका जो बिजनेस माइंड है ना, वो उसको बार बार अमाउंट कम करवा रहा होता है। यानी कि बिजनेस माइंड उसका क्या कर रहा है, बिजनेस माइंड उसको मनी शेयर करने से रोक रहा है। तो देखा जाए तो बिजनेस में इमोशंस की जगह है ही नहीं, ठीक है। अब सॉरी, मनी चेंजेस हैंड, ये ऐसे इस बात एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देता है, मतलब कि जो पैसा है ना वो हमेशा हाथ बदलता रहता है। कभी आज मेरे पास है, कल आपके पास होगा, परसों किसी और के पास में होगा, ठीक है। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट थीम भी है, बहुत इंपॉर्टेंट थीम भी है इस ऐसे की, कि भाई पैसा जो है ना उसका नेचर क्या है, मोबाइल है। मोबाइल मतलब चलने वाला है, एक जगह से दूसरी जगह जाए, ऐसा है नेचर पैसे का। आज मेरे पास है, कल तुम्हारे पास होगा। जो मोबाइल हम इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम भी इसलिए रखा गया क्योंकि ये चल सकता है, इसे हम इधर से उधर ले जा सकते हैं, इसलिए इसका नाम मोबाइल रखा गया था। मोबाइल का मतलब जो चल सके, हिल सके। तो पैसा क्या है, मोबाइल है। इसका नेचर स्वभाव कैसा है, मोबाइल है, चलने फिरने वाला है, कि एक आज इधर है कल कहीं और होगा। लेकिन लोग इसको क्या करते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं। अब जो ह्यूमन नेचर है ना, वो क्या करता है वही इंसान, वही ह्यूमन नेचर है, वही पैसे को मोबाइल भी बनाता है। ह्यूमन अपनी सेल्फिशनेस की वजह से, ग्रीड की वजह से, एक्स्ट्रा वेगेंस की वजह से, मतलब अपने खर्चीलेपन, लालच, सेल्फिशनेस, इसकी वजह से क्या होता है, मनी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रहती है, ठीक है। अब ऐसे में क्या हुआ है, नरेटर ने बताया है कि उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ डील में, तो उसको प्रॉफिट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अगर प्रॉफिट डाइजेस्ट हो गया होता ना, तो उसका इस्तेमाल सही ढंग से करता हो। बट क्योंकि वो पहली बार प्रॉफिट हुआ, तो पहले तो थॉट्स में इन्वॉल्व हो गया कि प्रॉफिट शेयर करना चाहिए, और एंड में ज्यादा पैसे आ गए तो चलो ताश ही खेल लें, तो गेम ऑफ कार्ड्स में इन्वॉल्व हो गया और सारे पैसे हार गया। तो प्रॉफिट डाइजेस्ट ही नहीं हुआ उसको, है ना। और पैसा उसके हाथ से दूसरे के हाथ में चला गया, पैसे ने हाथ बदल लिया। पहले उसके हाथ में आया था किसी और के हाथ से, तो उसके हाथ में आया था, उसके हाथ से किसी और के हाथ में चला गया। डिक्शन, अब ईवी लुकस ने ये जो फिक्शन है एक स्टोरी के मैनर में लिखा है, और डिक्शन जो है ना इस स्टोरी की, मतलब जो भाषा है वो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत ही फ्री फ्लोइंग है। मतलब कोई भी जार्गन, कोई टफ वर्ड या बिब्लिकल एल्यूजन ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं किया, बाइबल से कोई टर्म इस्तेमाल की हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती समझने में, ठीक है। इस तरह का डिक्शन है। ह्यूमर, लूकस ने जेंटल सैटरिक ह्यूमर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है ऐसे में। वो मतलब देखा जाए तो ही फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाइड सैटायर while explaining condition of his friends। पहली बार वो अपने मित्र की कंडीशन को समझा रहा होता है, तब सैटायर का इस्तेमाल करता है। क्योंकि उसके जो मित्र होता है ना, उसको अक्सर क्या होता है, महंगे में तो खरीदने में मजबूर कर देते हैं लोग, और सस्ते में बेचने में मजबूर कर देते हैं, यानी हमेशा खुद को लॉस करवा के बैठता है। तो वो एक तरह सैटायर हो गया, मजाक हो गया, उसकी कटाक्ष हो गया उसके दोस्त के ऊपर, कि भाई ये कैसा बिजनेसमैन है, महंगे में खरीदता है सस्ते में बेचता है। तो वो किसी काम का बिजनेसमैन नहीं था देखा जाए तो, वो कस्टमर्स को हैंडल ही नहीं कर सकता था अपने। तो जब पहली बार उसको प्रॉफिट मिला एक डील में, तो तुरंत ही डोनेशन के बारे में सोचने लग गया। तो ये भी एक तरह से कटाक्ष हो गया कि भाई ये बड़ी हास्यास्पद ह्यूमरस चीज है कि तुमने अभी एक भी दिन नहीं बताया है, तुमने अभी नया नया पैसा कमाया है, न्यूली अर्नड मनी, उसके साथ में एक दिन भी नहीं बताया तुमने, और अभी तुम उसको बांटने के बारे में सोचने लग गए, ठीक है। और वो भी एक ओल्ड डीलर के साथ में, जिसने नरेटर को पेंटिंग दी थी 10 शिलिंग में, उसके साथ में तुम बांटने के बारे में सोचने लग गए। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, उसका टेस्ट किया गया है राइटर के द्वारा।
उसकी परीक्षा ली गई है। वो जो थॉट्स है ना, थॉट्स आफ्टर थॉट्स उसके दिमाग में मारे होते हैं माइंड में नरेटर के, उनको बड़े ही मजाकिया ढंग से ऐसे इसने शो किया है कि भाई कैसे उसका विचार बार बार बदल रहा है, तो उसने बड़ा ही मजाकिया ढंग में ये दिखाया है। फिर टाइटल क्या है, देखो टाइटल इसका बहुत ही एप्ट और सजेस्टिव है, बहुत ही सटीक है टाइटल इस स्टोरी का मैसे का। इसमें देखो एक टर्म होती है सेकंड थॉट करके, सेकंड थॉट का मतलब होता है किसी चीज पे पुनर्विचार करना, रीथिंक करना, ठीक है। अब राइटर ने यहाँ नया टर्म दे दिया थर्ड थॉट। अब थर्ड थॉट का मतलब क्या है कि लगातार सोचते रहना और बार बार अपने प्रीवियस डिसीजन को बदल देना, इसको थर्ड थॉट बोलते हैं। मतलब लगातार कॉन्स्टेंटली सोचे जाना और पहले जो डिसीजन लिया उसको बदलते जाना। तो एक सर्किट, एक साइकिल में फंस जाता है इंसान, एक तरीके से सोचने की और डिसीजन को बदलने की साइकिल। तो ये राइटर के साथ में भी होता है। वो एक्चुअल में ये इस तरह का कब होता है, जब ह्यूमन माइंड है ना सेल्फिशनेस में फंस जाए ना, तब ऐसा होता है। अब यह नैरेटर है, उसको प्रॉफिट प्राप्त हुआ है एक डील में पहली बार, और उसमें से आधा मनी वो एक पुअर ओल्ड डीलर को देना चाहता है। तो भाई जो पहला थॉट उसके दिमाग में आया था ना, वो तो उसके खुद की जो मन, बेनेवलेंस, उसके मन में दया का भाव है, उससे निकल के आया था कि भाई मुझे प्रॉफिट शेयर करना चाहिए, पहला थॉट था। पर उसके बाद के जो सक्सेसिव थॉट्स है ना, वो सारे के सारे किससे प्रेरित थे, अपनी लालच और सेल्फिशनेस से प्रेरित थे। पहला थॉट आया था वो तो उसके मन की दयालुता से आया था, परंतु बाद के सारे थॉट्स बार बार जो चेंज हो रहे हैं, वो थर्ड थॉट्स, वो एक्चुअल में उसकी लालच, उसकी सेल्फिशनेस, उसके बिजनेस माइंड की वजह से आया। ठीक है, तो ये टाइटल बिल्कुल सही है थर्ड थॉट्स का। तो ठीक है बच्चों, नोट्स आपको साइड में मिल जाएंगे। मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।